ये एक रैंट वीडियो और ये वीडियो मैं फ्रस्ट्रेशन में बना रहा हूं। मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूं। मैंने 4-5 वीडियो में एक ही बात समझाने की कोशिश की आपको कि बेटा जो एनएमसी ने नोटिस जारी किया है सिलेबस का, वो नोटिस गलत है। गलत ये नहीं कि एनएमसी ने उसको जारी नहीं किया है, जारी एनएमसी नहीं किया है, बट उसमें एरर है। जो सिलेबस एनएमसी दे रही है वो सिलेबस हो नहीं सकता। और मैंने आपको वो रीजन भी बताया क्यों नहीं हो सकता। बेटा एनएमसी ने नया सिलेबस क्यों जारी किया? बहुत कॉमन सेंस की बात है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बदल गई है, तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से ही नया सिलेबस होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि सिलेबस कैसा होगा सर? नीट 2024 का सिलेबस कैसा होगा? नीट 2024 का सिलेबस एग्जैक्टली नई एनसीईआरटी जैसा होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं नई एनसीईआरटी जैसा होगा? बेटा आप ड्रॉपर हो, आपने देखी है पुरानी और नई एनसीईआरटी, बट कोई बच्चा अभी क्लास 12th में है, उसके लिए तो कोई पुरानी एनसीईआरटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसने जो एनसीईआरटी देखी है दैट इज न्यू एनसीईआरटी। तो अगर नई एनसीईआरटी से कोई सवाल बाहर से आ रहा है तो उसके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस होगा। एंड क्यों एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल आ सकता है, उसका रीजन भी बहुत गहरा है। तमिलनाडु में नीट के लिए हमेशा से प्रोटेस्ट होता है क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा सिलेबस और नीट का सिलेबस अलग हो जाता है। तो इसीलिए एनटीए ने और भी गवर्निंग बॉडीज ने एनसीईआरटी को एक बेंचमार्क सिलेबस की तरह रखा, ताकि एक सिलेबस फॉलो हो और पूरा इंडिया एक एग्जाम दे पाए। वन नेशन वन एग्जाम पॉलिसी लाया कि पूरा इंडिया एक एग्जाम दे पाए, एक सिलेबस पे दे पाए। इसीलिए एनसीईआरटी के बियॉन्ड सवाल आना बंद हो गया जब से नीट का एग्जाम होने लगा। बहुत सिंपल सी बात है ये। बट फिर भी मैंने देखा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी जो अपना अपडेटेड सिलेबस का पीडीएफ निकाला है उसमें यही सब चीजें डाली है। उन्होंने बोला नहीं पी ब्लॉक पढ़ना है आपको। उन्होंने बोला कि ये प्लांट फैमिलीज मालवेसे, क्रूसीफेरे, मैंने तो जिंदगी में नाम नहीं सुना है, कैसे पढ़ाऊंगा मैं इसको? और आपको बोला जा रहा है कि आपको यह भी पढ़ना है। तो बेटा देखो, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मैं कैसे उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कंपीट करूंगा? बट मुझे तुम्हारे साथ गलत होते हुए देखता हुआ भी अच्छा नहीं लगता। और इसी फ्रस्ट्रेशन में, या मेरी रीच बहुत कम है तो मेरी बात ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, मैं आखिरी बार एक अटेम्प्ट लेता हूं आपको समझाने की। पहला चीज, जो एनएमसी का अभी सिलेबस है उस सिलेबस को आप फॉलो मत कीजिए। तो सर क्या फॉलो करें? हमें पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी होगी? नहीं सर, मैंने आपको एक प्रॉपर सिलेबस बना के दिया था डिलीटेड टॉपिक्स का, जो सीबीएसई ने रिलीज किया। देखो सीबीएसई का कितना प्यारा काम होता है, सीबीएसई कितने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स रिलीज करती है। तो सीबीएसई ने बहुत पहले, आज से 4-5 महीने पहले एक सिलेबस दिया था कि रैशनलाइज एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स डिलीटेड है। और मैंने वही टॉपिक्स, वही चीजें, वही वाली जो सिलेबस को मान के आपके लिए एक सिलेबस बना के दे दिया था अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anand001। एनएमसी भी वही करना चाहता था, बट अगेन एनएमसी वालों को कहां, मतलब देखना नहीं है ना कि क्या भेज रहे हैं क्या नहीं भेज रहे हैं, कितने बच्चों का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं। भाई एक बार कोई ढंग का आदमी इसको रेक्टिफाई कर लिया होता, कोई टीचर का पैनल होता उनका, इतनी बड़ी टीम होगी उनकी, कोई एक पढ़ा लिखा आदमी उस सिलेबस को रेक्टिफाई कर लेता तो ये सिलेबस आता ही नहीं मार्केट में। बट अगेन करेगा एनएमसी भी, एक रिवाइज सिलेबस आपको जारी करेगा। बट उसमें होगा क्या कि इस टू एंड फ्रो में आपका 10-15 दिन वेस्ट हो जाएगा। मैं तो यहीं बैठा हूं, मैं फिर से यही वीडियो बना दूंगा कि आई टोल्ड यू सो, इसी वीडियो की क्लिप में लगाऊंगा और बोलूंगा भाई मैंने तो पहले ही आपको बताया था कि ये कॉमन सेंस की बात है। पता नहीं हमारे टीचर्स को भी आजकल क्या हो गया है, या बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को आजकल क्या हो गया, अपना आईक्यू लगाना छोड़ दिया उन्होंने, थोड़ा भी नहीं लगाना। एनएमसी अकल नहीं लगाएगा तो हम भी अपना अकल नहीं लगाएंगे। तो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप मतलब बेटर था, इससे बेटर तो था कि आप बोल देते कि भाई पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लो, वो फिर भी डुएबल था। अब यहां आप नई चीजें पढ़ा रहे हो जिसमें बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा। अब कुछ ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, है ना? बेटा नॉलेज कहीं बर्बाद थोड़ी होता है। बेटा आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं, ठीक है? तो यस, अगर मुझे पता है कि 10 पेज की किताब से मेरा सवाल आ रहा है और मैं 50 पेज पढ़ के जाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी कम होगी उस बच्चे के कंपैरिजन में जो सिर्फ 10 पेज का किताब 10 बार पढ़ के गया। तो यस, यू विल हैव टू स्टडी द रिड्यूस सिलेबस टू बी रेलेवेंट इन कॉम्पिटिशन, है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां कॉम्पिटिशन है ना? अब मैं कल को आज बोल दूं कि नहीं नहीं पीटी उषा तो बहुत अच्छी रनर है, उनको तो शॉर्टेस्ट पाथ थोड़ी लेना चाहिए दौड़ने के लिए। वो क्या करेंगे, जो सब पाथ ले रहा है वो नहीं लेंगे, वो लंबा पाथ लेके जाएंगे। क्यों?
क्योंकि वो ज्यादा मेहनती हैं। तो बेटा फिर आप बेवकूफ बन रहे हो, ये सब नॉलेज वॉलेज सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं अपनी बात सिर्फ 3 चीजों में खत्म करूंगा। पहला, जो एनएमसी का सिलेबस है उस सिलेबस को आप फॉलो मत कीजिए, उसमें गलतियां हैं, वो रेक्टिफाई होके एक आध सप्ताह में ही आ जाएगा दूसरा सिलेबस, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस भेजा हुआ है, बुकलेट सीबीएसई के नाम से। आप देखोगे यहां पे, देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/anandmani001। यहां पे देखो बुकलेट क्लास 12 करके सिलेबस भेज दिया है, ये सीबीएसई ने रिलीज किया था, और बुकलेट क्लास 11 करके सिलेबस भेज दिया है। और कुछ नहीं समझ में आए तो नई एनसीईआरटी एज इट इज फॉलो कर लीजिए। पुरानी एनसीईआरटी को नई एनसीईआरटी तक कैसे यूज करना है, बड़ा सिंपल है यार, सब टॉपिक्स काट दो, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बेटा, आपको रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने जाओगे टाइम बर्बाद करोगे। इसी चीज को मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब तुम पूछोगे अरे सर बट अगर सवाल पूछ दिया तो अभी तक कैसे विश्वास कर रहे थे कि सवाल एनसीईआरटी से आएगा? फिर तो वही वाली बात है कि हो सकता है एक सवाल आ जाए बियॉन्ड एनसीईआरटी, जो तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी का, तुम्हारी किस्मत अगर बहुत ही खराब होगी, बट उस एक सवाल के चक्कर में जिसकी प्रोबेबिलिटी 5% 4% है, उसके चक्कर में तुम जो तुम्हारे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 90% है उसको 10% पे लेके चले जाओ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज यूज योर कॉमन सेंस अगर थोड़ी सी भी बची हुई है, एंड इस वीडियो को शेयर करो यार ज्यादातर बच्चों तक के साथ, क्योंकि सब गुमराह हो रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा। आई डिड नॉट सी अ सिंगल वीडियो जहां पे एनएमसी के सिलेबस को बताया गया कि गलत है, सब हाँ पी ब्लॉक पढ़ना है। अरे भाई अगर मुझे पी ब्लॉक पढ़ना ही होता तो न्यू एनसीईआरटी का क्या पॉइंट, फिर तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ ही रहा है ना। एनएमसी और एनटीए कैन नॉट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी, क्योंकि उनको वन नेशन वन एग्जाम कंडक्ट कराना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो नहीं आएगा एनसीईआरटी के बाहर सवाल, अगर एनसीईआरटी के बाहर सवाल आ गया तो बवाल हो जाएगा। तुम ड्रॉपर की तरह मत सोचो, तुम सोचो अगर तुम एक फ्रेशर स्टूडेंट होते, तुम इस साल 12th का एग्जाम दे रहे होते, तो तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी थी वही नई एनसीईआरटी थी ना। तो कैसे भेदभाव हो सकता है किसी नए बच्चे के साथ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारा एक और काउंटर सवाल आ जाएगा कि सर अच्छा रैशनलाइज सिलेबस तो पहले भी यूज होता था, पहले भी जो सीबीएसई में था उसमें तो रैशनलाइज सिलेबस ही आता था। तो बेटा उनके पास जो एनसीईआरटी थी उसमें पूरा सिलेबस मेंशन था, अभी जो एनसीईआरटी आ रही है उसमें वो चैप्टर्स हैं ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कितना फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर, तुमको समझ में आ रहा होगा देख के। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गुमराह ना हो, भटके नहीं, और फोकस वे में अपनी तैयारी करें। अगर नहीं माननी मेरी भी बात, ठीक है, तो ये तामझाम से दूर हटो। आप जो नए एनसीईआरटी वाले फुल चैप्टर्स है जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, उन चैप्टर्स को तो पहले कंप्लीट कर लो। नए एनसीईआरटी दिसंबर जनवरी में एनटीए का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, तब कर लीजिएगा। बट प्लीज अपना मेंटल स्टेट खराब मत कीजिए। और मैं तो भाई एक और वीडियो बनाऊंगा जब एनएमसी का नया सिलेबस आएगा, बोलते हुए कि मैंने पहले बोला था। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। इस वीडियो पे मुझे बहुत सारा हेट मिलेगा, बहुत सारे ज्ञानवर्धक लोग मुझे ज्ञान देंगे, बट मेरा काम है आपको सही रास्ता बताना। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैसेज जनहित में जारी है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ते रहिए और फोकस वे में नीट एग्जाम फोड़िए, मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी। थैंक यू।